बेटों की शादियों पर तो बहुत लोग प्रोग्राम करते हैं, वो भी अच्छी बात है, मगर ये उससे अच्छी बात है कि जब निकाह बेटी का हो तब भी जिक्र होगा तो मदीने के ताजदार ही का जिक्र होगा, हुजूर का जिक्र होगा। ये अपने आप में काबिले जिक्र बात है। अल्लाह ताला इनकी बेटी का नसीब अच्छा करे। मैंने देखा है कि रुखसती के वक्त में माँ भी आप दीदा हो जाती हैं, बहनें रोने लगती हैं। वालिद जो चट्टान की तरह मजबूत होता है, जाहिर है वो मर्द है तो फौलाद की तरह उसका जिगर होता है। हमने बड़े बड़े मजबूत दिल वालों को अपनी बेटियों की डोली उठाते वक्त रोते हुए देखा है, उनकी आंखों में पानी बरसते हुए देखा है, उनके दिल के पैमाने को आंखों से छलकते हुए देखा है। आखिर क्या वजह है? फौलाद की तरह जिगर रखने वाला बाप, मजबूत दिल रखने वाला बाप आखिर आज टूट क्यों गया? वो रोने क्यों लगा? उसका दिल बेकरार क्यों हो गया? वो रोते हुए उसके आंसू, उनके आंसुओं को अगर अल्फाज का पैरहन दे दिया जाए तो गोया कि वो आंसू आज कह रहे हैं कि मैं दुनिया वालों के सामने नहीं रोया, मगर बेटी की डोली उठ रही है इसलिए रो रहा हूं कि अब तक तो बेटी की कफालत की जिम्मेदारी मेरी थी। खुदा ना करे अगर मेरी बेटी का नसीबा अच्छा ना हुआ तो मेरी बेटी वहां गम में रहेगी और हम यहां गम में रहेंगे। इसलिए समाज के लोगों, अपनी बेटियों की शादी के मौके पर सुन्नतों का मजीद एहतमाम करो, जलसों का भी एहतमाम करो, दुआओं का भी एहतमाम करो। यही वजह है कि निकाह मस्जिदों में पढ़ाना चाहिए, चूंकि निकाह के वक्त इमाम लोग दुआ करते हैं, जितने निकाह में मौजूद हैं वो आमीन कहते हैं, और फरिश्तों में ऑलरेडी मसाजिद में ऑलरेडी फरिश्ते भी रहते हैं, तो वहां पर फरिश्तों के भी आमीन शामिल हो जाती है। अपनी बेटियों, अपने बेटों की निकाह में सुन्नतों के साचे में ढालने की कोशिश करो निकाहों को, इंशाअल्लाह उसकी बरकत जरूर मिलेगी। तुम्हारी बेटों के भी नसीब अच्छे होंगे और तुम्हारी बेटियों के भी नसीब अच्छे होंगे। मैंने जो देखा वो तुम्हें बताया, मैंने बहुत हजरात को देखा, और सही बात ये बताओ मैं आपको मेरे साथियों, वो बाप क्या चाहता है इसके अलावा कि मेरी बेटी के लबों पे मुस्कुराहटों के गुलाब खिलते रहें। मगर साथियों, बेटियों को अच्छी तरबियत देना भी जरूरी है, बेटियों को कनीज़ाने फातिमा ज़हरा बनाना भी जरूरी है। मैं अभी एक जगह जलसे में गया, वो मुझे बताने लगे कि हजरत हमारे परिवार ही की बात है, शुरू में वो लड़का बहुत तंग करता था, अपनी दुल्हन को परेशान किया करता था, मगर वो दुल्हन भी ऐसी साबिरा, ऐसी शाकिरा, ऐसी आबिदा, ऐसी जाहिदा कि सब्र करती रही, सब्र करती रही, और सीने से लगा के कुरान लाई थी, कुरान पढ़ती रही, रोजाना कुरान पढ़ती। पहले उसने अपने सास ससुर का दिल जीता, उसके बाद उसके शौहर के दिल पे भी ये असर पड़ा। अरे क्या हुआ अगरचे जहेज का सामान नहीं लाई है, मगर सीने से लगा के कुरान तो लाई है। बेटियों, अपने ससुराल में जाओ, अपने शौहर के घर पे जाओ, वहां रोजाना पाबंदी से कुरान पढ़ो। माँ बाप ने जो संस्कार दिए हैं, माँ बाप ने जो तरबियत दी है, माँ बाप ने जो तुम्हें जहन दिया है, उसको अमली जामा और ज्यादा पहनाओ ताकि तुम्हारी तिलावत की बरकत हो। नंबर 1 पे तो तुम्हारे कदम की बरकत से उस घर में बरकत आएगी, और नंबर 2, जब तुम कुरान पढ़ोगी, रोजाना 5 वक्त अपनी पेशानी खुदा की बारगाह में झुकाओगी, तो इंशाअल्लाह तुम्हारी इबादत के सदक़े में भी उस घर में रहमतों के फूल खिलेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। चूंकि एक बेटी पर उसके माँ बाप की इज्जत भी टिकी हुई होती है, इसलिए हम हर जगह इस बात को कहते हैं कि बच्चियों को कुरान, उर्दू की किताबें कम से कम, जैसे जन्नती जेवर है, सामान आखिरी, आसान आसान किताबें, और माशाल्लाह आपकी बस्ती में इदारा भी बेहतरीन चल रहा है, उन बच्चियों को इतना पढ़ाओ जो सही तलफ़्फ़ुज़ से कुरान पढ़ सकें, दीन की ज़रूरी बात का इल्म हो जाए। 4 या 5 जमातें भी वो पढ़ लें मौलवियत की। लोग कहते हैं पढ़ा लें तो क्या होगा, ओ यार पढ़ा लें तो क्या होगा ये कहते हो? अरे एक माँ पढ़ेगी, उसकी नस्लें गुलामाने हुसैन बन जाएंगी। एक माँ पढ़ेगी, उसकी नस्लों में मोहब्बत का खून दौड़ने लगेगा। एक माँ अगर कनीज़े फातिमा ज़हरा बनेगी, उसके अंदर हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा की फ़क़ाहत की खैरात मिल जाएगी। रब्बे काबा की कसम, उसके घर में पैदा होने वाला बच्चा इमाम आज़म तो नहीं होगा, मगर उनका गुलाम जरूर बन जाएगा। माँ से तो बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, माँ से तो इतना फर्क पड़ता है कि माँ अगर तरबियत याफ्ता है, तालीम याफ्ता है, दीनदारी है उसके जहन में, तो बच्चों को बचपने ही से वो अच्छी तरबियत देने पे फोकस करेगी। वो फाका कर लेगी मगर बच्चों को पढ़ाएगी, क्योंकि वो तालीम की वैल्यू जानती है। और क्या, और अल्लाह चाहे तो किसी भी घर में वो जहां चाहे वहां पे इल्म और फजल के चराग जला दे।
कितने घर हैं ऐसे जो आम से घर थे। अल जामिअतुल अशरफिया कौन नहीं जानता, हाफिज मिल्लत को बहुत बड़ी फैमिली से तो नहीं थे, ऐसा तो नहीं था कि बहुत नाम हो उनकी फैमिली का। कस्बा मुबारकपुर में एक मामूली सी फैमिली थी, मगर माँ बाप की तरबियत का असर देखो और बेटे की मेहनत देखो कि आज दुनिया में जहां जहां भी मदारिस अहले सुन्नत पाए जाते हैं, उमूमन ज्यादातर मदारिस में पढ़ाने वाले अल जामिअतुल अशरफिया से कहीं ना कहीं जुड़े हुए मिल ही जाएंगे आप। इसलिए बेटियों का पढ़ना भी जरूरी है। माशाअल्लाह मुझे नईम भाई ने बताया भी 3 बेटियां अल्लाह ने इनको अता फरमाई। और 3 बेटियों पर तो मौलाना फैजान साहब हुजूर की सराहत के साथ हदीस शरीफ है, मन काना लहू सलासु बनात फअद्दबहुन्ना वज़व्वजहुन्ना काना लहुल जन्नह। ये हदीस उनके लिए जिन पे सिर्फ बेटियां होती हैं मुंह लटकाए रहते हैं कि हजरत, अरे के हजरत ये तो देख अल्लाह ने तुझे रहमत दी है, क्यों टेंशन में है? अच्छा मौलाना नाजिम साहब जिन पे सिर्फ बेटे बेटे वो क्या दे रहे हैं अपने माँ बाप को? अगर तज्जिया करो थोड़ी देर के लिए, अल्लाह सबको दोनों निशानियां दे, मैं दुआ करता हूँ सबको अल्लाह बेटे भी दे बेटियां भी। मगर मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि बेटे ही क्या दे रहे, हालांकि तुमने बेटी का हक भी बेटों को दे दिया, एक रिवाज है, उसकी जगह दूसरी बिदात लेकर के आ गए। ये बिदतें न होती, निकाह सादा होता, सिंपल निकाह होता, शरीयत का हक दिया जाता, झगड़े होते ही नहीं। तुमने शरीयत का हक खत्म किया तो बिदतें और सवार कर ली अपने सर पे। अब रोटियां थोड़ी हो रही हैं, भंडारे हो रहे हैं, भंडारी नहीं भंडारे। अरे बोलो, मुरादाबाद के पास तो जलसे में हम गए तो बताया वहां कि एक लड़का था, वो कह रहा था बुलेट चाहिए मुझे। वो बताया हजरत बुलेट चलाना नहीं आता था, चूंकि कुबड़ा था उससे बैठे नहीं जाता था बुलेट पे। वो गिरा ली किसी दिन रास्ते में तो ऐसे। मेरे कहने का मकसद ये है कि बेटियों पे दिल थोड़ा ना करो। अरे अल्लाह ने 3 बेटियां दी हैं, हुजूर ने खुद फरमाया अल्लाह जिसको 3 बेटियां अता फरमाए वो अच्छी तरबियत दे, दीनी तालीम से आरास्ता करे, वज़व्वजहुन्ना और उनकी शादी कर दे, काना लहुल जन्नह। हमारे नबी की ज़बान पाक का इरशाद है ये। हाँ, ये वो ज़बान है, ये वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। हुजूर तो वही कहते हैं जो अल्लाह वही फरमाता है। ज़बान मुस्तफ़ा की है मगर कलाम तो खुदा ही का है। क्या फरमाया हुजूर ने? 3 बेटियां अल्लाह दे, अच्छी तरबियत दे दो, उनकी शादी कर दो। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह उसको जन्नत अता फरमाएगा। जरा ऊंचा बोलो ना, अल्लाह उसको। तो जिन पे बेटियां ही बेटियां हैं कभी दिल थोड़े न करना, या एक बेटा है, 2 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं, 5 बेटियां हैं। और एक बात बताऊं मैं, नफ्सियाती बात और तजुर्बाती बात देखी तुमने भी होगी और देख हम भी रहे। एक दफा को बेटे तो कान पकड़ के निकाल रहे हैं मौलाना फैजान साहब आजकल, मगर बेटियां वो हैं 7 कोस दूर भी होंगी बेटियां। अगर वो अपने शौहर के साथ बहुत दूर जा चुकी हैं, मसलन अहमदाबाद में, मुंबई में, दिल्ली में, झांसी में, ग्वालियर में, कहीं दूर पे रोजगार पे हैं, और उनको पता चल जाए हमारे अब्बा की तबीयत खराब है, तो बेटी की आंख का आंसू नहीं टूटता। इतनी मोहब्बत करती है बेटी अपने माँ बाप से यार। तो तुमने बेटियों को हकीर क्यों समझ लिया? तुम्हारे दिमाग में यह बात कहां से बैठ गई कि नाम सिर्फ बेटों से होता है? अरे बताओ, अगर नाम सिर्फ बेटों से होता तो हुजूर का नसब बेटी फातिमा जहरा से नहीं चलता। बताओ, फातिमा जहरा से ज्यादा नाम किसका होगा? अल्लाह के पैगंबर की शहजादी है फातिमा जहरा, और हुजूर को अल्लाह ने एक बेटी नहीं बल्कि 4 बेटियां अता फरमाई। बड़ी बेटी का नाम ज़ैनब है, उनसे छोटी बेटी का नाम रुकैया है, उनसे छोटी बेटी का नाम उम्मे कुलसूम है, और सबसे छोटी बेटी का नाम हजरत फातिमातुज़ ज़हरा है। मेरे हुजूर का जो नसब चला आपकी बेटी फातिमातुज़ ज़हरा से चला। अब मुझे बताओ, कायनात की सबसे अजीम हस्ती का नसब बेटी से क्यों चला? गौर करो, सोचो, दिमाग दौड़ाओ, क्यों चला बेटी से नसब? क्या इसमें ये हिकमत पोशीदा नहीं है कि उस जमाने में, उस समाज में जहां हुजूर तशरीफ लाए थे, बेटियों को जिंदा गाड़ दिया जाता था? क्या इसमें ये पैगाम नहीं दिया गया, बेटियों को जमीन में मत गाड़ो? मेरा सबसे महबूब, मेरा सबसे प्यारा, जो रसूलों का भी इमाम है, जो नबियों का भी इमाम है, खुदा के बाद सबसे ऊंचा जिसका मकाम है, उसका जो नसब चल रहा है, उसकी जो संतान चल रही है, वो बेटी से चल रही
रही है। अब भी समझ में नहीं आया बेटी का मकाम क्यों ज्यादा है, बेटी का रुतबा क्यों ज्यादा है। अरे चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, दमकता रहता है कुल आस्तान बेटी से। जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटे से। आप क्यों फिक्र करते हैं? हमने तो बल्कि आप जबान पे बात आ गई तो मैं कह देता हूँ, बाज को मैंने देखा 4 बेटों को रक्षा चला के उन्होंने पाला, मजदूरी की, खेतों पे जाके काम किया। सूरज बाद में निकलता था, वो बेचारा बाप सूरज निकलने से पहले काम के लिए शहर चला गया, जंगलों में चला गया। क्यों? ताकि मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए, मेरे बच्चों को अच्छा लिबास मिल जाए। माँ बाप ने 8 बेटे पाल दिए, किसी के माँ बाप ने 5 बेटे पाल दिए, किसी के माँ बाप ने 4 बेटे पाल दिए। कभी ये भी नहीं जताया कि हमने तेरे लिए ये किया वो किया, खाना भर के पेट नहीं खाया, नए कपड़े नहीं पहने। लेकिन जब नंबर बाप की खिदमत का आया तो वो बेटे 4 के 4 बेटे, 8 के 8 बेटे जब बंटवारा कर रहे थे तो लड़ रहे थे कि लबे रोड जो दुकान है वो हमें चाहिए। 8 बेटों में से किसी ने ये नहीं कहा कि माँ कहाँ चल हमें चाहिए। उन 8 बेटों में से, उन 6-7 बेटों में से किसी की जबान से ये बात नहीं निकली कि बाप का सहारा हमें चाहिए। माँ बाप भी रोते हुए कहने लगे कि खुदा औलाद दे तो फरमा बरदार औलाद दे। इसीलिए दुआएं की जाती हैं जलसों में, मालिक नेक स्वाले औलाद अता फरमा। 8 बेटों से मौलाना नाजिम साहब तो बूढ़े माँ बाप की खिदमत नहीं हो पाती। कितने अफसोस की बात है कि 2 बूढ़े माँ बाप हैं, उनके महीने तकसीम कर लिए गए। और ये मैं किसी और मुल्क की, किसी और सूबे की बात नहीं बता रहा हूँ, किसी और जिले की बात भी नहीं बता रहा हूँ। मेरे साथियों में जिला संबल और तहसील संबल की बात बता रहा हूं। हर गांव में ऐसे केस मिल जाएंगे कि 6 भाई हैं, 7 भाई हैं, चंद भाई हैं, सब के सब मिलके 2 बूढ़े माँ बाप की खिदमत नहीं कर पा रहे हैं। बाप का टूटा हुआ चश्मा नहीं बनवाया गया, माँ बीमार थी तो अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखाया गया, बाप की तबीयत खराब हो गई मेरे साथियों तो बाप का कदम नहीं दबाया गया। याद रखो मेरे भाइयों, इस बात को जहनों की डायरी में उतार पे जोर देते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। ये उलमा बैठे हैं, तुमने आज तक किसी हाफिज कुरान को नहीं देखा होगा कि उसने अपने माँ बाप को घर से निकाला हो। एक मिसाल नहीं दे सकते, हो सकता है कोई हो आटे में नमक के बराबर, चूंकि वो चाहे 5,000 रुपए तनख्वाह मिले, उसको 10,000 तनख्वाह मिले, मगर मदरसे की 4 दीवारी में माँ बाप की मोहब्बत उसकी घुट्टी में पिला दी जाती है। इसलिए मदरसों में पढ़ाओ अपने बच्चों को, वो मकाम जानता है माँ बाप का मकाम क्या होता है। और मेरे भाई मैं बात आगे बढ़ाऊं, आ गई माँ बाप की तो जिक्र कर देता हूं। और जिस बेटी का कल को निकाह है उससे भी कहूंगा और बाकी बेटियों से भी कहूंगा, जिनकी शादी हो चुकी उनसे भी, जिनकी होने वाली है उनसे भी, कि जब शादी हो के तुम अपनी ससुराल जाओ तो शौहर के माँ बाप को अपने माँ बाप की नजर से देखो। ये सोचो कि मेरे शौहर के बड़े हैं तो मेरे बड़े हैं, मेरे शौहर के माँ बाप हैं तो मेरे माँ बाप हैं। कितनी धी बेटियां बहनें हैं ऐसी जिन्होंने वहां जाके प्यार बांटा, सम्मान दिया। अगर उनका शौहर अपने माँ बाप से लड़ने लगा तो वो पार्टी नहीं बनी, उसने शौहर का सपोर्ट नहीं किया बल्कि शौहर के माँ बाप का सपोर्ट किया। उन घरों में फिर ये हुआ आगे चल के कि कभी कोई कशीदगी हो गई, मियाँ बीवी में कोई दूरी हो गई तो वो माँ बाप जिसको तूने माँ बाप समझा था तेरी ढाल बन के सामने खड़े हो गए और कहा खबरदार हमारी बेटी से कुछ कहा ये मत समझना कि इसके माँ बाप मंडाई में है, जनाबे वाला मदाला में है, इसके माँ बाप कहीं और पर हैं, बल्कि इसके माँ बाप, हम भी इसके माँ बाप की तरह ही हैं, बच्ची पे ज्यादती नहीं होने देंगे। उसका असर ये हुआ कि टूटता हुआ घर तूने जो मोहब्बत का दीप जलाया था उसके सदके में बचा लिया गया। जरा मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और आपसे भी कहूंगा, चूंकि आप भी साहिब औलाद हो, आपके घरों में भी दुल्हनें आती हैं, निकाह शादी का तो सिलसिला हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके चल ही रहा है, चलता रहेगा। आपके घर में भी अगर दुल्हन आए, कोई बात खिलाफे मिजाज हो भी जाती है तो उसको अपने घर में ही करो। बाहर आने का मतलब ये है कि अब वो बात बिगड़ जाएगी।
अपने घर में बिठा के। और कुरान शरीफ में भी क्या कहा गया कि झगड़ा हो जाए आपस में तो एक हकम लड़की की तरफ से, एक हकम लड़के की तरफ से, और आपस में बैठ के सेट कर लो। इससे अच्छी क्या बात है? जरा बोलो, जोर से बोलो, हैं? और मैं हमारे अजीजम क्या नाम है, ये इनके घर से हमारा बहुत हाफिज गुलाम साहब पहचानिए, इनके घर से जो है हमारा इतना पुराना ताल्लुक है कि जितनी हमारी उम्र भी नहीं है तब से उससे पुराना ताल्लुक है माशाल्लाह। इनकी बहनें हमारी अम्मी के पास ही पड़ी हुई हैं, और जब हम बहुत छोटे थे तब वो पढ़ती थी। मेरे सामने ऐसी मैं बहुत मिसालें आपको दे सकता हूँ कि जो बेटियां बहनें तालीम याफ्ता थीं, कुरान शरीफ पढ़ी हुई थीं, माँ बाप की तरबियत का अच्छा असर था, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपना बिगड़ता घर बना करके दिखाया है। मौलाना असलम साहब। और दूसरी तरफ मैंने आपसे भी कहा कि उसको जो आई है दुल्हन, गैर की निगाह से मत देखो कि तुम्हारे अब्बा जी ने ये नहीं दिया, वो तो कह रहे थे 4 पहिया गाड़ी देंगे, उन्होंने 2 पहिया ही दे दी। तो एक बात बताओ भाई बड़े मियाँ, तुम क्या बैठोगे 4 पहिया गाड़ी पे? तुम्हारा क्या लेना देना? अरे है लेना देना, मगर खुदा के बंदो अगर कुछ कम भी मिल गया तो उसका नसीब तो नहीं छीना गया है, वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, गैर हैं। मैं तो ये देखता हूँ कि समधी समधी कितना खास रिश्तेदारी है, मगर वो अपने समधी की कमजोरी पंचों में बयान कर रहा है। बताओ घर कैसे बनेगा? मुझे बताओ आप। उसकी हेल्प करना चाहिए कि भाई चलो कुछ कमी हो तो हमारी तरफ से बेफिक्र रहें, आप ज्यादा फिक्र ना करें, हमें बेटी चाहिए, बात खत्म बस। अरे बाकी कौन बेटी वाला है जो ये नहीं चाहेगा हम बेटी को ज्यादा से ज्यादा दें? अरे बोलो, जोर से बोलो। नियतें बड़ी ख़राब हो गई लड़के वालों की भी। मौलाना नाज़िम साहब, हम तो जाते हैं तो वो बहरहाल अपने इलाके में आप सब लोग मोहब्बतों से नवाजते हैं, बहुत सारी जगह हमसे भी कहते हैं लड़के का रिश्ता विश्ता देखो। सब नहीं, सबको मत समझ लेना, कभी सोचो यार हमने भी कहा था, हजरत हम ही कह रहे हैं क्या? मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, बाज लोग मिले ऐसे, नहीं भाई वो कहा रिश्ते को तो कहने लगे भाई हजरत हमें कुछ चाहिए नहीं। वैसे एक जगह से रिश्ता आया था, हो सकता उस वक्त शादियों में बिल्डोजर चलने लगे, वैसे चल तो रहा ही है बिल्डोजर इस वक्त, हो सकता उस टाइम शादियों में भी। याद रखो किसी के देने से भला नहीं होता, भला तब होता है जब खुदा हमें अता फरमाता है, उस पे भरोसा करो। एक बात बताओ मुझे, पंखा बंद कर दो इसको, आवाज भी कर रहा है, इसकी जरूरत भी नहीं है, मौसम वैसे ही अच्छा माशाल्लाह। एक बात बताओ मुझे, मंडलाई के मेरे दीनी भाइयों, हमारे सदीरनपुर से भी हैं हमारे मास्टर साहब, और माशाल्लाह मुझे बताया कि झांसी से भी हमारे हैं भाई यहाँ बैठे हुए, झांसी से हमारे अहबाब आप बैठे हैं माशाल्लाह। अरे झांसी तो हम बहुत जाते हैं जलसों में, अगली दफाएं तो नंबर दे देना इंशाल्लाह। झांसी के लोग, झांसी तो खैर बचपने में पढ़ा था, वो झांसी की रानी थी, ये सब पढ़ा था, मगर झांसी में माशाअल्लाह अहले और बड़ा मोहब्बत करने वाले लोग हैं झांसी में। तो मुझे भी बता रहे थे नईम भाई माशाअल्लाह के झांसी से भी आए हुए, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आप हमारे इलाके में तशरीफ लाए हैं, यहाँ के नामदोश खाइएगा इंशाअल्लाह, दिल खुश हो जाएगा। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे, दोनों जहान की बरकतों से माला माल फरमाए, आमीन बोलिए जोर से। मैं आपको ये बता रहा था, जब हम और आप सब जो आ चुके, वो जो आने वाले हैं, वो माँ के शिकम में थे। यह बच्चा जब माँ के शिकम में होता है तो 3 अंधेरों में होता है। कितने अंधेरों में? बोलो ना जोर से। किसका सहारा है बच्चे को वहां पर? अल्लाह का सहारा। बोलो, आवाज आए मुझे, किसका सहारा है? ऊंचा बोलो, किसका सहारा है? कौन है अल्लाह के अलावा वहां तुम्हारा? चलो दुनिया में तो ये कह सकते हो कि ज़ाहिरी असबाब नजर आ रहे हैं, हालांकि वो असबाब हैं, मुसब्बिबुल असबाब तो अल्लाह ही है। वहां कौन है? 3 अंधेरों में, माँ के शिकम का अंधेरा, बच्चेदानी का अंधेरा, और बच्चा एक झिल्ली में लिपटा हुआ होता उसका अंधेरा। मगर मेरा खुदा तुझे वहां भी रोजी दे रहा था, उसने बेसहारा तो नहीं किया। अच्छा, अब जब तुम्हारी सांस की डोर टूट जाती है, वो सब दफना के कब्र में आ जाते हैं, अब किसका सहारा बचा? तो 30, 35, 40, 80, 100 साल की जिंदगी में तुम ये कैसे समझ बैठे कि हमारे पास किसी का सहारा नहीं है?
मेरे भाई, जिसने तुझे माँ के पेट में सहारा दिया, जिसकी कुदरत और रहमत का सहारा कब्र में है, और जिसकी रहमत के सदक़े में तू जन्नत तक जाएगा, तुझे दुनिया में बेसहारा तो नहीं छोड़ेगा ना मेरा खुदा। उस पे यकीन तो कर, उस पे एतमाद तो कर। तो ये जो हालात बन जाते हैं, मजालिम होते हैं, सताया जाता है, तकलीफें दी जाती हैं, तो ऐसे वक्त में बैठकों पे बैठ के गपशप करके तबसरों करने से मसाइल का हल नहीं होगा। अपनी पेशानी खुदा की बारगाह में झुकाओ, 5 वक्ता नमाज के अलावा तहज्जुद भी पढ़ो, अव्वाबीन और इशराक भी पढ़ो, खुदा की बारगाह में रो गिड़गिड़ाओ। अरे अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है, उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है, शिकम की आग जब बढ़कर कलेजा छलनी करती है, बुझाकर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है, वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो हम सबका काम बना देता है। ये ज़मीन आसमां चांद तारों में तो है मुसीबत ज़दों गम के मारों में तो, जिस तरफ देखिए बस नजर आए तो तेरा जलवा खुदा फैला है चार सू। पढ़े अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो निकाह का मौका हो, खुशी का मौका हो या गम का मौका हो, हर हाल में अल्लाह को याद करो। तुम कहीं पे शादी के लिए गए, रिश्ता लेकर के गए, तो वहाँ से लालच ना रखो। बेटी वाला तो माशाल्लाह खुद ही बहुत देने की कोशिश करता, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा देता है यार, अपनी ताकत से ज़्यादा देता है। उसके लिए बोझ ना बनो कि उसे ज़मीनें बेचना पड़े, उसके लिए मुसीबत का दरवाज़ा ना खोलो। अल्लाह करे यार चंद मशवरे में जलसों में देता हूँ। वैसे पंचायतें होनी चाहिए, कास्ट के लेवल से भी हों और सब लोगों के एतबार से भी पंचायतें होना चाहिए। कम से कम इतना ही हो जाए कि भाई मंडलाई में सबके निकाह एक महीने, जैसे कि मिसाल के तौर पे जो मई में शादी होना है तो भाई एक ही दिन शादी कर लो, बाकी आपको जो अपने देना है वो आप अपने अपने अलग दे दें। मेहमानों को जो खाना हो एक ही दिन हो जाए। उसमें एक फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा कि गांव वालों को जो 10 रोटियां हो रही थी 10 मरतबा, वो 10 मरतबा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही रोटी में काम बन जाएगा। वो सबके निकाह एक साथ होंगे, पता नहीं कौन सी बेटी का नसीब बुलंद होगा और उसके सदक़े में औरों के भी नसीब बुलंद कर दिए जाएंगे। मैंने ऐसा बहुत जगह देखा है, इज्तिमाई शादी कहते हैं इसको, ऐसा ही होने लगे। बाकी चीज़ों पे तो एकदम कंट्रोल नहीं होता, ये मैं भी समझता हूँ, मगर कम से कम यही काम हो जाए तो अपने आप में बड़ा काम होगा। मैंने कुमारी एक जगह है राजस्थान में, बासनी एक जगह है, वहाँ मकराना में भी ये हिसाब है, वहाँ आज भी इज्तिमाई शादियाँ होती हैं। मिसाल के तौर पर एक मोहल्ले में एक, आपके झांसी में भी होती है, अरे माशाल्लाह अल्लाह खुश रखे। तो थोड़ा सा ज्ञान जरा हमारे इलाके वालों को भी दे के चले जाना। यहाँ हर आदमी अनिल अंबानी बना घूम रहा है, यहाँ हालात बड़े खराब हैं। आप रहो यहाँ पर, अल्लाह आपको शादो आबाद रखे, कुछ मशवरे दे करके जाओ। हमारे वहाँ सारा पैसा 2 चीज़ों में उठ रहा है, एक शादी में, दूसरा झगड़ों में। चलो शादी में कम से कम ये है, उसको ये कह सकते हो काम, किसी भी थोड़ा बहुत कामयाब तो है, जैसा भी है, बहरहाल उसमें कमी लाने की ज़रूरत है। ये झगड़ों वाला चैप्टर तो अभी भी बंद नहीं हो रहा। कुछ तो भाई मैं क्या कहूँ, कोई बात मेरी ज़बान से निकल जाएगी और रिकॉर्ड हो रही है बात, बहुत बुरे हालात है, पूछो मत आप। यहाँ तो बस क्या बताऊँ मैं आपको, अल्लाह माफ फरमाए मेरे भाइयों। मेरे कहने का मकसद ये है कि भरोसा अल्लाह पर करो, जो माँ के पेट में तुम्हें सहारा दे रहा था, इतने बड़े संसार में वो तुम्हें भूखा नहीं रखेगा। जरा जोर से बोलो, वो तुम्हें भूखा। अल्लामा कमालुद्दीन दुमैरी अल-मुतवफ़्फ़ा 808 हिजरी, उनकी बहुत मशहूर किताब है हयातुल हैवान, 3 जिल्दें हैं उसकी, उर्दू में तर्जुमा भी हो गया उसका। तो उन्होंने एक बड़ा प्यारा वाक़या लिखा है। वो कहते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक समंदर के आसपास किनारे पे नमाज पढ़ रहे थे, इबादत कर रहे थे। नमाज से फारिग हुए तो उनकी नज़र पड़ी एक चींटी पर। किस पर? बोलो, जोर से बोलो, किस पर? चींटी। उन्होंने देखा कि उसके मुंह में रिज़्क़ का दाना है, जैसे गंदम का, चने का, किसी चीज़ का दाना। वो पानी के करीब गई, उससे एक मेंढक निकल के आया।
अब मेंढक ने उसको किसी तरीके से अपने बाजुओं में या कहीं पे छिपाया या अपनी पुष्ट पर, मतलब इस तौर पे कि वो चूंटी जो है सेफ रहे, पानी के बहाव से इधर उधर नहीं जाए, इस तरीके से उसने अपने साथ लिया। अल्लाह के पैगंबर देखते रहे तजस्सुस के साथ। कुछ देर के बाद वो मेंढक बाहर आया, चूंटी भी बाहर आई, वो अपनी मंजिल पे जाने लगी। वो चूंटियों की भी भाषा समझते थे। अल्लाह की अता से परिंदों के बारे में तो नस्से क़ती कुरान शरीफ में है, उल्लिमना मंतिक़ तैर, हमें परिंदों की बोली सिखाई गई है। यानी हमें मतलब हजरत दाऊद को, हजरत सुलेमान को परिंदों की बोली वो समझते थे। अब मुझे बताओ कि जब हजरत सुलेमान परिंदों की बोली समझते थे तो सुलेमान के भी जो सरदार हैं, हमारे नबी का आलम कितना बुलंद वाला होगा, है उनका मकाम कितना बुलंद वाला होगा। और लगे हाथों एक बात और सुनो, कुरान शरीफ में एक सूरत है जिसका नाम है सूरे नमल। नमल कहते हैं अरबी में चूंटी को। हमारे मौलाना फैज़ान साहब माशाल्लाह नाठेरे में इमामत कर रहे हैं, तकरीर भी अच्छी करते हैं माशाल्लाह, और सलाहियत भी अच्छी है। हमारे मौलाना फारूक साहब, मौलाना नाजिम साहब ये उलमा, मौलाना असलम साहब ये उलमा बैठे, हमारे मौलाना अमीद अख्तर साहब, मौलाना गुलाम नबी साहब, ये हजरात जानते हैं नमल कहते हैं चूंटी को। किसको कहते हैं बोलो जोर से? चूंटी को। पूरी सूरत का नाम नमल के नाम पर। ऐसा होता है ना, जैसे किसी चैप्टर में, किसी बाब में किसी चीज़ का जिक्र आया तो पूरे बाब का नाम उसके नाम पर रख दिया जाता है। जैसे उसमें चूंटी का जिक्र है। ये वाकया नहीं जो मैं बता रहा हूँ, ये दूसरी जगह है। अब कुरान से एक वाकया और बताऊँ। हजरत सुलेमान अपने लश्कर को लेके गुजर रहे थे, 19वें पारे में ये सूरत है। लश्कर को लेके गुजर रहे थे तो चूंटी जो है वो एक जगह से गुजरे तो चूंटी अपने कबीले वालों से, यानी बाकी चूंटियों से कहती है अपनी अपनी बिलों में, यानी ये कह लो अपने अपने घरों में, उनके लिए तो घर है ना, वो जाकर के छुप जाओ, सुलेमान का लश्कर आ रहा है, कहीं ऐसा न हो अदमे तवज्जोही में उनका लश्कर तुम्हें कुचल के चला जाए। ये बात चूंटी कह रही है। और तफसीर जलालैन में है कि जब ये बात हो रही थी तो 3 मील का फासला था। फतबस्समा ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, सुलेमान 3 मील के फासले पर चूंटी जैसी छोटी सी मखलूक की भाषा समझ भी रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अरे तो नादानो, वो कैसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि अल्लाह के पैगंबर हमारी बात नहीं सुन सकते, हम जो सलाम पढ़ते हैं वो नहीं सुन सकते। ओ खुदा के बंदो, दिमाग पे जोर डालो कि जब एक चूंटी की भाषा अल्लाह के पैगंबर सुलेमान सुन भी सकते हैं, दूर से समझ भी सकते हैं, तो उनके जो सरदार हैं, सारे नबियों के जो ताजदार हैं, वो हम गुलामों का सलाम क्यों नहीं सुन सकते? उनके तो समझ में नहीं आएगा, मगर हमारे आला हजरत के समझ में भी आया। उन्होंने समझाया भी, बताया भी और मुस्कुरा के फरमाया भी। दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। जरा जोर से बोलो, काने लाले करामत। हम यहाँ से पुकारें वहां वो सुने, हम यहाँ से पुकारें वहां वो सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम। पूरी सूरत सूरह नमल बड़े दिलचस्प, बड़ा लुत्फ आता पढ़ने में। इसको और भी बहुत सी बातें हैं सूरत में, मगर मैं वहीं पर आता हूँ जो बता रहा था आपको। तो ये मैंने चूंटी की ये बात यहाँ कुरान शरीफ से इसलिए लेकर के आया, कभी कोई इस वाक़े में कहने लगे यार मौलाना तौसीफ साहब आप कह रहे थे कि चूंटी की को देख भी रहे थे, समझ भी रहे थे, उससे बात भी कर रहे। चलो वो तो वाक़या है, मत मानो, मगर ये तो सूरह नमल है, इसका इनकार कैसे करोगे? ये तो कुरान है। अरे ये तो कुरान शरीफ है, इसका इनकार अगर करोगे तो दायरा इस्लाम से बाहर हो जाओगे। अल्लाह अकबर। हजरत तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस चूंटी को करीब किया और ये उसके करीब गए और जाकर के कहा कि क्या माजरा था, जब तू पानी के अंदर गई थी तो तेरे मुंह में रिस्क का दाना था, और जब तू बाहर आई है तो रिस्क का दाना नहीं है। आए उस चूंटी ने जवाब दिया, बात यह है कि अल्लाह ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है, किसी मखलूक को हकीर न जानो। छोटी छोटे चूंटियां हैं, बेजबान मखलूक है, उसको हकीर न जानो, है ना। हाँ, अल्लाह ने कोई चीज भी बेकार पैदा नहीं की है। बेकार ये मत समझो, जब कोई और चीज बेकार नहीं है, तुम तो अशरफुल मखलूकात हो, तुम बेकार कैसे पैदा किए जा सकते थे?
अफा हसीबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, अल्लाह कहता तुम क्या समझते हो हमने तुम्हें ऐसे ही पैदा कर दिया बेकार, तुम्हारा कोई मकसद ही नहीं है? ऐसा नहीं है, मकसद है। जोर से बोलो मकसद। हाँ, बैठकों पे बैठ के सिर्फ गाल बजाना, गीबतें करना, चुगलखोरियां करना, आजान के वक्त में बातें करना, IPL देखना और पूरी पूरी रात मोबाइल चलाना, अपना दिमाग परेशान कर लेना, अपनी जिंदगी तबाह कर लेना। मैं तुम्हारे रोड से भी गुजरता हूँ, ये आपका हाईवे जो है, मैं इस हाईवे की बात नहीं कर रहा, किसी भी गांव के हाईवे से गुजर जाओ, गांव के अंदर से गुजर जाओ, बाहर से गुजर जाओ, रात में 2 बजे गुजरो, 3 बजे गुजरो, 4 बजे गुजरो, हद तो ये है कि फजर की अजानों से पहले गुजरो, 2-4 लड़के तुम्हें टहलते हुए मिल ही जाएंगे। भाई तुम्हारा क्या काम है, रात में टहल रहे हो? और ऐसे नहीं तने तन्हा, साथ में वो मोबाइल भी है, छोटा दज्जाल जो है वो कान पे लगा हुआ है, ये रात में 3 बजे किससे बातें कर रहा है? भाई 2 बजे है, आखिर मामला क्या है? तो हमें बताया गया हजरत जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके हैं, सैकड़ों तैयार बैठे हैं। ये कंडीशन है कि नहीं बताओ मुझे? अरे जोर से बोलो, है कि नहीं ये कंडीशन, ये सूरत हाल? क्या हो गया हमारे मुआशरे को? और मैं तो सबसे कहता हूँ निकाह को आसान करो, और बेटी और बेटे शादी की उम्र को पहुँच जाएं तो सबसे पहला काम ये है उनका निकाह करने की कोशिश करो। अरे रुखसती बाद में कर देना यार, मगर निकाह तो करो। अब एक चीज और होने लगी, ये बहुत लोग सोच रहे हैं ये जरूरी चीज़ नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि एक बहन का रिश्ता हो गया, अब वो जब तक दूसरी बहन का रिश्ता नहीं होगा वो बेचारा शादी नहीं करता। क्यों? इसलिए कि वो शादी करेगा तो अभी 4-5 लाख रुपए की रोटी दी है उसने, अब 4-5 लाख रुपए की रोटी और चाहिए, 4-5 लाख रुपए अलग से और चाहिए। भाई ये तुमने बिदअतें क्यों शामिल की ये बताओ? हालांकि हम सब इसका हिस्सा हैं, मगर इसका सल्यूशन तो निकालो। होना ये चाहिए जिसका निकाह होता, जिसका रिश्ता होता रहे निकाह करो, बाद में रोटी होती रहेगी, मगर वो लड़के वाला नाराज हो जाएगा, वो सोचेगा भाई हमारे उस टाइम पे तो कुछ नहीं हुआ। अरे यार हुजूर के जमाने में ये जो रोटियों का कल्चर है ये था भी नहीं। निकाह क्या है? निकाह का मतलब था 2 गवाह, मेहर और साहब। निकाह होने के बाद लड़के वाले के घर पे वलीमा। अब वलीमा भी ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा, हुजूर कहते हैं अगरचे एक बकरी का हो, मुख्तसर भी हो सकता है, मगर यहाँ तो एक बकरी का वलीमा माना जा रहा है, 1 क्विंटल का माना जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन झांसी में माशाल्लाह अच्छा माहौल होगा, जैसे अच्छा गुजरात में भी अच्छा ही अभी तक। अब ये सवाल मत करना कि हजरत फिर बेटी, इसका मतलब हमने बेटी को कुछ नहीं दिया, नहीं, शरीयत ने उसके लिए तजवीज़ रखी, वही तो छोड़ी हमने, उसी का खुमियाजा भुगत रहे। शरीयत ने जो बेटी को दिया, निकाह आसान कर दे, जो बेटी का था वो बेटी को चला जाता, बात खत्म। अब हम लोगों ने अच्छा इसके जिम्मेदार भी हम सब हैं, हमारे समाज के लोग हैं जिन्होंने ऐसा समाज दिया। अब मैं ये कहता हूँ कम से कम हम आने वाले वक्त में तो अच्छा माहौल बनाएं, इतना तो हो जाए जो नई नई चीजें ऐड हो रही हैं वो तो कम हो जाएं। अब पहले हमारे यहाँ क्या था भाई, पहले निकाह हो गया तो वो लड़के को 10-12 हज़ार रुपए देते थे। अब वो मुझे पता चला है कि बस मैं क्या बताऊं, वो सुई बढ़ी रही है, जैसे आलू का भाव बढ़ता है उसका भी भाव बढ़ जाता है। अरे बोलो यार, जोर से क्यों नहीं बोलते हो? इस पे हम सबको गौर करना चाहिए। अच्छा शादी से पहले मतलब क्या है भाई? जब बेटी घर पे नहीं गई तो भी क्या मतलब है? अच्छा वो रस्म भी होती तो उसकी भी एक लिमिट होना चाहिए थी। अब तो ये बिदअतें जो है ना, वो हुजूर ने फरमाया ना कुल्लू बिदअतिन ज़लाला, तो वहाँ कोई किसी बिदअत को मुतय्यन थोड़ी किया हुजूर ने। जो भी नई चीज़ शरीयत के मुकाबले में आएगी वो गुमराहियत लेकर के आएगी, उससे तबाही पैदा होगी, उससे मुसीबतें पैदा होंगी। अल्लाह खुश रखे हमारे नईम भाई को। सबसे पहले तो मैंने इनको जो मुबारकबाद दी उसको मैं दोहराता हूँ। मुझे तो वैसे मौलाना फारूक साहब ने मुझे बताया था बेटी की शादी, मगर आपने याद दिलाया तो मैंने कहा यार ये तो माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है। बेटियों की शादी के मौके पे भी हुजूर के जलसे हों, लोग सुने, बेटियों के अच्छे भले के लिए दुआएं दी जाएं, न जाने किसकी आमीन कबूल हो, उसके घर में मजीद बरकतों का एहतमाल। हजरात मैं तकरीर भी खत्म करूं यार, बहुत टाइम हो रहा। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उससे कहा कि ये बता, तो पता वो क्या कहती है? छूटी सुनो, वो कहती है ये जो मेंढक था इसको भी जिम्मेदारी दी है अल्लाह ने और मुझको भी जिम्मेदारी दी है।
इसको जिम्मेदारी ये दी है कि ये मुझे उस मंजिल तक पहुंचा करके आता है कि समंदर में एक पत्थर है किसी जगह पे रखा हुआ, वो पत्थर बीच में से फटा हुआ है और उस पत्थर में एक नाबीना कीड़ा रहता है। नाबीना, वो नाबीना है आंखों से। मैं ये दाना लेकर के उसके पास जाती हूँ, उसके मुंह में ये दाना डाल के आती हूँ और फिर वो मेंढक मुझे वापस यहीं पे छोड़ जाता है। ए अल्लाह के पैगंबर, ये मेरी आज की ड्यूटी नहीं है बल्कि ये बार बार की ड्यूटी है मेरी। अल्लाह कितना करीम है, जरा जोर से बोलो। ऐ मेरे साथियों, बिजली को कड़क, शम्मा को लो देता है, वो तो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है और देने पे जो आती है करीमी उसकी, एक मांगो तो 100 देता है। 100 नहीं, 100 देता है, छप्पड़ फाड़ के नहीं, अल्लाह चाहे तो लेंटर फाड़ के भी दे देता है। मगर एक बात और याद रखो, अल्लाह पाक अगर कतरे को समंदर बनाना जानता है, अगर गधा को बादशाह बनाना जानता है, अगर एक मजदूर को करोड़पति बनाना जानता है, तो दूसरा जुमला ये भी सुनते चलो, अल्लाह पाक करोड़पति को कटोरापति बनाना भी जानता है। हाँ, इसलिए अगर दौलत आ जाए तो आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए। हमने बात को देखा मौलाना नज़ारुल साहब, बाज लोगों के पास दौलत आ जाए तो गरीब रिश्तेदार को नहीं पहचानेंगे, गरीब पड़ोसी को नहीं पहचानेंगे, उनका ढंग भी अलग हो गया, रंग भी अलग हो गया। मैंने उनसे कहा कब्रिस्तान में जाके देखो, तुम्हारी मानसिकता के लोग भी वही कफन के 3 कपड़े लेके गए थे जो गरीब लेकर के जाएगा। आज जाकर के देख लो, उसकी हड्डियां भी नहीं मिलेंगी, चेहरा तो बहुत दूर की बात है। इसलिए इतराव नहीं। कुरान में सूरह असरा, जिसको सूरह बनी इसराइल भी कहते हैं, 15वें पारे में रब ने फरमाया, वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा इन्नका लन तखरिक़ल अर्ज़ वलन तबलुग़ल जिबाल तूला। जमीन पर इतरा के न चलो, जमीन पे अकड़ के न चलो, ना तो तुम जमीन को फाड़ सकते हो और ना तुम पहाड़ों को की बुलंदी तक पहुंच सकते हो। मानिंदे जोश व खम न ज्यादा उबल के चल, ये कौन कहता है ना चल, चल संभल के चल, चल संभल के चल। अल्लाह चाहे तो मेरे साथियों कुछ भी कर दे, वो मालिक है भाई, खालिक है हमारा, फ़अालुल लिमा युरीद। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, पढ़े व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशाओ। अल्लाह के हुज़ूर ये होता है फैसला, व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। बंजर जमी पे फूलों की चादर बिछाए, वो पत्थर को मोम, मोम को पत्थर बनाए। वो बंजर जमी पे फूलों की चादर बिछाए, वो पत्थर को मोम, मोम को पत्थर बनाए। वो उसकी रजा से जहर भी बन जाता है दवा। पढ़ो व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, बोलो व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। शद्दाद ने बनवाई जब जन्नत जमीन पे, खुश था कि अब झुकेगी खुदाई मेरे दर पर। खुद ही न देख पाया वो दुनिया से चल बसा। व तुइज़्ज़ु मन तशाओ व तुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अपनी बेटियों से भी मोहब्बत कीजिए, बेटों से भी मोहब्बत कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपना पैसा झगड़ों में न उठा करके उनकी तालीम पे उठाइए। अब इस टाइम पे इलेक्शन चल रहे हैं पूरे यूपी में, म्यूनिसिपैलिटी के चेयरमैनी के। मेरे ख्याल से हर शहर से 10-10 करोड़ रुपए उठ रहे होंगे। ये 10-10 करोड़ कभी अल्लाह करे इनको तौफीक हो बच्चों के स्कूल बनाने पे उठा दें, हैं बोलो? नहीं उठाएंगे, ध्यान ही नहीं है इस तरफ। एक जो कैंडिडेट है बाज पता चला है कि 1 करोड़ से ऊपर उठा रहा। अबे तो भले आदमी 1 करोड़ रुपए की एक दफा जमीन खरीद ले, बाद में दूसरा इलेक्शन आए तो 1 करोड़ रुपए वहां ना उठा करके बच्चों के लिए इंटर कॉलेज ही बना दे। कहते मौलाना लोग नहीं बनाएंगे इंटर कॉलेज। खुदा के बंदो, मौलाना लोग तो मदरसे चला रहे हैं, तुम भी कुछ चलाओगे नहीं चलाओगे या गोली चलवाओगे? ये बताओ मुझे। तो ये सिर्फ झगड़े ही होते रहेंगे।
ये सबसे कह रहा हूं मैं, मेरी आवाज पहुंचे सब लोगों तक। इलेक्शन लड़ो, तुम्हारा शौक है, मगर वहां पैसा खर्च करने का हौसला रखते हो तो बच्चों के लिए तालीमी इदारे बनाने का भी हौसला रखो। ये बेचारे गरीब मुसलमान, कमजोर मुसलमान, ये तो मदरसों का ताउन कर ही रहे हैं। तुम भी आ जाओ, रसीद लेकर तुम्हारा भी कर देंगे। आओ तो सही, कम से कम सब काम। अरे हम, अल्लाह हमें जज्बा दे, हिम्मत दे, इंशाल्लाह हम लोग भी करें, मगर कम से कम तुम भी तो करो। और एक बात बताऊं, आखिर में जाते जाते, आदमी पद से, मनसब से जिंदा नहीं रहता, इल्म से जिंदा रहता है। बहुत बहुत बड़े बड़े नेता आए, अगर उन्होंने सिर्फ अपना पेट भरा, अपनी फैमिली को दौलत दे के गए, तो 50-60 साल के बाद उनके नाम भी याद नहीं है। और जो तालीम दे करके गए, जो इदारे बना करके गए, उन्हें सैकड़ों साल भी हो गए, मगर वो जिंदा हैं, आज भी उनका नाम जिंदा है। तो ये बात मेरी बुरी न लगे किसी को, मैं सच्ची बात बता रहा हूं। आज भी जिन्होंने काम किया है, मसलन रामपुर में एक यूनिवर्सिटी बनी है, एक मिसाल दे रहा हूं, अगर उनका कैरियर खत्म भी कर दिया जाए तो यूनिवर्सिटी जब तक रहेगी उनका नाम रहेगा। और जैसे मैंने आपको बताया, जामिअतुल अशरफिया बनाने वालों का नाम जिंदा रहेगा, मंजर इस्लाम आला हजरत का नाम जिंदा रखेगा। और ऐसे ही हुजूर ताजुश शरिया ने जामिअतुर रज़ा बनाया। अरे जामिअतुर रज़ा में क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल की सदाएं बुलंद होती रहेंगी, उनका भी नाम जिंदा रहेगा और उनको सवाब भी पहुंचता रहेगा। बोलो जरा जोर से। अपने संबल में मरकजी मदरसा अजमुल उलूम में अजमल शाह अलैहि रहमा का नाम जिंदा रहेगा, मदरसा बना करके गए। अरे तो ये मैंने चंद मिसालें दी हैं, इससे सबक हासिल कर लेना चाहिए। भाई सारा इलेक्शन में खूब उठाओ, हम तो कह रहे हैं जितना तुमसे उठाया जा रहा उठा रहा, तुम जानो, लेकिन भैया इलेक्शन में भी सारा पैसा उठा दिया। ये पैसा कम से कम, पता नहीं मशवरा देने वाले भी कैसे लोग होते हैं, इनको मशवरा दें कि बाकी प्राइवेट स्कूल जो बन रहे हैं, जाहिर है भी उन्होंने पैसा उठाया तो वो तो फीस भी लेंगे और अच्छी फीस लेंगे, उनका अपना ज़ौक़ है। चलिए अच्छा काम तो किया उन्होंने, तुम ऐसा करो नॉर्मल फीस में अपने गरीब वोटरों के लिए बना दो यार, कोई स्कूल तो बना दो कम से कम, जो बच्चियों का अलग हो और बच्चों का अलग हो। वो तो जरूरत है कि नहीं ऐसे इदारों की, ऊंचा बोलो, जरूरत है, ताकि हमारी बेटियां ज़ेवरे तालीम से आरास्ता हों। अल्लाह करे हम सब इल्म दीन को फैलाएं, हासिल करें और दूसरों तक इल्म पहुंचाएं। अल्लाह पाक मोहतरम नईम भाई की बेटी का नसीब अच्छा करे। कल है शादी, कल आने वाली बारात में मौला ताला अपने फजल से कल जो निकाह होना है, परवरदिगार उस निकाह में खूब बरकतें अता फरमा, और होने वाले ज़ौजैन को, मियाँ बीवी को, शौहर और बीवी को, या अल्लाह उस मोहब्बत की खैरात अता फरमा जो मोहब्बत तूने हज़रत आदम व हव्वा को अता फरमाई थी, जो मोहब्बत हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह और हज़रत हाजरा और सारा को अता फरमाई थी। या अल्लाह उस मोहब्बत के समंदर के छींटे अता फरमा दे जो मोहब्बत तूने अपने करम से हमारे प्यारे नबी और आपकी जुमला अज़वाजे मुतहरात को अता फरमाई थी। या अल्लाह उस मोहब्बत की खैरात दे दे जो मोहब्बत तूने हज़रत सैयदुना उस्मान गनी और आपकी ज़ौजा हज़रत सैयदतुना और रुकैया और सैयदतुना उम्मे कुलसूम के दरमियान अता फरमाई। ऐ मेरे मालिक, मेरे खालिक, उस मोहब्बत की खैरात अता फरमा दे जो तूने अपने फजल से और अपने करम से हज़रत मौला अली शेर खुदा और खातून जन्नत हज़रत फातिमतुज़ ज़हरा के दरमियान अता फरमाई थी। जोर से आमीन बोल दीजिए। अल्लाह पाक हम सबको शाद व आबाद रखे, खुश रखे, हम सबको के सरों से परेशानियों को दूर फरमाए। हमें अल्लाह जज्बा दे कि हम दीन पढ़ें, दीन पढ़ाएं, लोगों को आगे बढ़ाएं, अपने बच्चों को पढ़ाएं। आखिर में इसी जुमले के साथ अपनी तकरीर ख़त्म करूँगा कि आधी रोटी खा लो मगर बच्चों को, आवाज़ आए बच्चों को, आने वाला वक्त जो है वो उसका नहीं है जिसका तुम समझ रहे हो, आने वाला वक्त इसका है, कलम का वक्त है, वो दौर खत्म हो गया। इस एतबार से गलत तो नहीं है मेरी बात, कलम का दौर है। पढ़ा लो बच्चों को और अपना, और जो भी तालीम के हवाले से कोशिश करे उसकी सपोर्ट करो। देखो हो सकता है हमारी बात किसी को बुरी भी लगती हो, मगर खुदाई कसम खुद सोचो तुम
कि ये ज़िला संभल के जो देहात हैं, ज़रा ठंडे दिमाग से सोचो, इल्म के मामले में कितना पीछे हैं। ऐसे लोग भी मिल जाते हैं मुझे कई दफ़ा कि उनके बारे में पता चलता है कि उन्हें 20 से ऊपर को गिनती याद नहीं है। यानी 20 से ऊपर को जब हिसाब लगाते हैं तो उन्हें बेचारों को बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मतलब ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं क्या बताऊं तुम्हें, बस आप भी कहोगे यार हजरत आप क्या बता रहे हो। तो ये अब आने वाला वक्त ऐसा नहीं है, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। चूंकि इल्म ये कहता है, इल्म ये कहता, हमारे नबी की शरीयत ये कहती है कि इल्म है उजाला, इल्म है, आवाज आए, इल्म है जहालत अंधेरा। अब बताओ जो अंधेरे में रहेगा, अगर इस हाईवे पे अंधेरा हो और आंधी आ जाए काली, तो जितनी भी गाड़ियां जाएंगी वो नाठेड़ तक नहीं पहुंच पाएंगी, बिल्कुल चली जाएंगी, अंधेरा है। ऐसे ही जहालत भी अंधेरा है। तो तुम्हारी जिंदगी का भी तो एक विजन है ना, उसका भी तो कोई मकसद है। जब उजाला तुम्हारे पास होगा ही नहीं तो सही फैसले कैसे लोगे? जब तुम्हारे पास नॉलेज ही नहीं होगी, मालूमात ही नहीं होगी, तो मकसद तक कैसे पहुंचोगे? और हमारे नबी ने फरमाया अल इल्मु नूर, इल्म उजाला है। जिसके पास उजाला होगा अल्लाह की तौफीक से इंशाअल्लाह वो मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगा।